हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद। बंसीलाल जी को खोलना। श्री भक्तचरितामृत। श्री हितलाल स्वामी जी। कोई 400 वर्ष पूर्व की बात है। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज देवन सहारनपुर में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कुल कमल दिवाकर के संग से अनेकों जीवों ने अपने जीवन जन्म को सफल बनाया था। उनमें से एक लाल स्वामी जी भी थे। लाल स्वामी जी का जन्म हर्षापुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था, किंतु देखने से ये क्षत्रिय जान पड़ते थे। ये अपने पास एक बाज रखते और शिकार किया करते थे। लालदास जी व्यवहार में तो बड़े कुशल थे, पर परमार्थ के नाम कोरे थे। एक दिन वे किसी कार्यवश देवन आए और कारणवश वहां 3 घंटे के लिए ठहरे भी। इसी बीच श्री राधा जी राधा रंगी लाल जी गोपीनाथ जी गोस्वामी जी के इष्ट देव की श्रृंगार आरती का समय आ गया। मंदिर का टकोरा घंटे की ध्वनि सुनकर सब नर नारी प्रभु के दर्शन को चल पड़े। लालदास जी भी कौतूहलवश
सबके साथ हो लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा गोपीनाथ जी की आरती करे, जो देखे तिनको मन हरे। गोस्वामी जी के पुनित दर्शन को गोस्वामी जी के पुनित दर्शनों ने लालदास जी का मन चुरा लिया। लालदास को मन हर लायो, देखी स्वरूप चित्र शोभायो। जब सब लोग आरती करके लौटे, तब इनके साथियों ने इन्हें भी चलने को कहा। लालदास जी चलिए क्या सोच रहे हैं? परंतु लालदास जी तो अकारण करुणामय की निहेतु की कृपा की वर्षा हो चुकी थी। परंतु लाल जी पर तो अकारण करुणामय की हेतु की कृपा की वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्व संस्कारों की सुकृत सुयोग से उन्हें श्री ठाकुर जी अपने ओर आकृष्ट कर रहे थे। अतः वे बोले, अति सुगध हरिवस तन, मलियागिरी का छूट, लाल दास धरण गही रहो, या मंदिर को खूट। यह उत्तर देकर लालदास पगन गोसाई के लपटाने, कहूं कि सीख नेकु न माने, देखी स्वरूप भक्ति और जाई, पिछली अपनी कुमति सुनाई। इनकी सरलता और अनुन्य विनय से प्रसन्न होकर श्री गोपीनाथ जी महाराज ने इन्हें मंत्र दीक्षा दे दी। यह कृत्य हो गए। जब लालदास जी देवन में श्री गुरुदेव के पास ही रहने लगे तथा उनके बताए हुए उपक्रम से भजन भावना करने लगे, उन्होंने ममता मोह सब छोड़ दिया और तन मन धन सब प्रभु को समर्पण कर दिया। जैसा कि श्री भागवत मुदित जी ने उनके विषय में लिखा था, ममता मोह सबे तज दीनो, तन मन धन सब अर्पण कीनो, संतन को निज वेश बनायो, पहिलो सब अचरन बहायो। हरि गुरु सेवा सो चित लाया, तब सो स्वामी आप कहायो। लाल करत प्रभु भोग भावना, कहन सुनन को कहा गावना। ये प्रभु की अष्टयाम मानसी सेवा के तन में रहते थे। एक दिन अपनी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग रख रहे थे। इतने में इनके गुरु जी ने 1 रुपया देते हुए इनसे कहा, स्वामी जी, श्री जी को मुंह पोंछने का वस्त्र नहीं है, अतः एक महीन वस्त्र ले आओ। लाल स्वामी अपनी भावना में पग रहे थे। उन्हें वस्त्र का ध्यान तो रहा नहीं। ये 1 रुपए के लड्डू उठा लाए। वस्त्र की जगह लड्डू देखकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गए जरूर कोई कारण है। इन्होंने पूछा, भैया हमने तो वस्त्र मंगवाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? इन्होंने अपनी भूल बताकर क्षमा प्रार्थना की। गुरु जी बोले, ये तुम्हारे अपराध थोड़े ही मानता हूँ मैं, तुम्हें अपराधी थोड़े ही मानता हूँ जो क्षमा याचना करते हो। भूल का सच सच कारण कह दो। अंत में श्री महाराज जी के शपथ दिलाने पर इन्होंने सत्य घटना कह सुनाई, जिससे गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर गुरुदेव की आज्ञा से ये घर आ गए। घर में इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्री हरि और उनके भक्तों की सेवा करने लगे। इन श्री लाल स्वामी जी के विषय में चाचा श्री वृंदावन दास जी लिखते हैं, बाके अनन्य हित धर्म, अब सब स्वामी लाल गंभीर मति, बाको विपिन विलास बस जस वनयो जाको, जिन्हीं मग ओवट घाट बक वक की, चलन तहां को कहनी रहनी वक बोलन रस माती, निरखत बक विहार छापे, छवि में दिन राती, सदृढ़ प्रीति हित
शरण प्रीति प्रीति इत नाम सो हरि गुरु सतन चरण रति पाके अनन्य हित धर्म पथ स्वामी लाल गंभीर मति। ये सदा सर्वदा अपना समय भोजन में ही बिताते थे तथा अधिक प्यार है भोजन से और न कछु सुहात कहत सुनत भगवत जस ही निस दिन जाहिवात। श्री हित ध्रुवदास जी। श्री ध्रुवदास जी के घर का क्या नाम था कुछ पता नहीं। इनके पूर्व संस्कारों ने इनमें केवल 5 वर्ष की ही अवस्था में उत्कट वैराग्य और प्रभु प्रेम की लगन उत्पन्न कर दी थी। बालक भक्त ध्रुव ने भी 5 वर्ष में अपने में यह लगन पाई थी। इसी साम्य के कारण इन्हें लोग ध्रुवदास कहने लगे। श्री ध्रुवदास जी के पिता श्यामदास जी कायस्थ देवन सहारनपुर के निवासी थे। इनके यहाँ कई पीढ़ियों से भक्ति चली आ रही थी, इसीलिए इनमें भी वही संस्कार प्रकट हुए। बालक ध्रुवदास के बाबा श्री विठल दास जी बड़े गुरु भक्त थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के वियोग में अपने प्राण तक विसर्जन कर दिए। श्री ध्रुवदास जी का जन्म लगभग संवत 1640 के समय का माना जाता है। ये 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके श्रीवन आ गए और इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु प्रीति कर ली। इन्होंने बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। इनके गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी महाराज गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के तृतीय पुत्र थे। श्री ध्रुवदास जी बड़े एकांत प्रेमी भक्त थे। ये अपनी हुए श्री की मनस्थली में पड़े रहते थे। इनका सरस हृदय कवित्व शक्ति से पूर्णता भी सुशील और नम्र थे। बाल्यावस्था में ही इन्होंने विद्या अध्ययन किया, फिर जीवन भर उनकी सरस साधना में लगे रहे। श्री ध्रुवदास जी के मन में युगल किशोर की ललित क्रीड़ाओं के वर्णन करने की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु सतों के संकोच और अपने प्रभु के भय से ऐसा कर नहीं पाते थे। एक बार चरित्र लेखन के उत्कट लालसा उन्हें विवश कर दिया, जिससे ये वृंदावन गोविंद घाट के महारास मंडल पर श्री प्रिया जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जा पड़े। लगातार 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल लिए पड़े रहे। इनकी इस रुचि और लगन से प्रसन्न होकर प्रेम मूर्ति स्वामी श्री राधा ने चौथे दिन अर्धरात्रि को दर्शन दिया और इनके सिर पर अपने सुकोमल चरणों का स्पर्श करा के आशीष और आज्ञा दी कि तुम हमारी ललित क्रीड़ाओं का वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा वर्णन किए गए लीला चरित्र प्रेमी रसिक संतों को सुखदायी ही होंगे। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा पाकर प्रसन्न मन से श्री हित ध्रुवदास जी ने युगल किशोर श्री राधा वल्लभ लाल की ललित केली कलाओं का वर्णन किया। इन्होंने 42 ग्रंथों में युगल किशोर के रस भाव लीला स्वरूप तत्व धाम केली आदि अनेक विषयों का वर्णन किया है। इन सब ग्रंथों का संकलित रूप 42 लीला के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथावली का प्रचार श्री ध्रुवदास जी के जीवन काल में ही दूर दूर तक हो गया था। श्री हित ध्रुवदास जी की वृंदावन धाम में अनन्य निष्ठा थी। ये जीवन भर श्री वन को छोड़कर अन्यत्र कहीं गए ही नहीं। नम्र और सहिष्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात कहकर भी इन्हें कुछ अनुचित कह देता तो भी ये उसका और उसकी बात का कोई प्रतिकार न करते, सब सह लेते थे। इनके जीवन की कई घटनाएं इसकी साक्षी हैं। अंत में लगभग सन
1700 ईस्वी के समीप आप श्रीवन गोविंद घाट रास मंडल पर श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के समाधि स्थल के पास एक तमाल के तरुण सदैव लीन हो गए। वह तमाल आज भी 300 वर्षों के बाद महात्मा श्री हित ध्रुवदास जी की पावन स्मृति करा रहा है। भले जाऊं देश कुल धाम की, जहां ध्रुवदास सो अन्यारो। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज। जान ही सत सुजान हिये, जिनके निर्दूषण ललित भजन रस रीति निर्वन कुल के भूषण। हित कुल उदित उदार प्रेम पद्धति चली आई, कृष्ण वल्लभा चरण कमल के मृग सदाई। सोई विदित बात संसार में, मन क्रम सेवत जुगल पड़। गुण गहर सिंधु सम देखई, श्री रूप लाल सद को सुखद। रसिकाचार्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के पवित्र एवं भक्ति परायण कुल में गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1739 वैशाख कृष्ण सप्तमी को हुआ था। आपके पिता का नाम गोस्वामी श्री हरिलाल एवं माताजी का नाम श्री कृष्ण कुमारी था। इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारों से पूर्ण था, जिनका वर्णन यहाँ अप्रासंगिक होगा। ये ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, इनके शील, सौंदर्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणों का क्रमशः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने लगा। उन दिनों भारत मुगल शासन में था। यवनों के अत्याचार वृद्धि की सीमा पर थे। उनसे पीड़ित वृंदावन निवासी भक्तगण अपने अपने इष्ट देव के आर्चा विग्रह को यत्र तत्र छिपाए फिरते थे। बादशाह औरंगजेब से सताए जाने पर महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र के इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, जो वंश परंपरा से श्री हरिलाल जी के भी इष्ट देव थे, उन दिनों कामवन के समीप अजान घट में छिपे विराजते थे। एक बार श्रावण के महीने में यमुना जी में भारी बाढ़ आई, जिससे अजानगढ़ डूबने लगा। अजानगढ़ के डूबने की खबर श्रीवन में अभी तक किसी को न थी। एक दिन बालक रूपलाल अकस्मात बिलक बिलक कर रोने लगे। इनके शरीर में एक साथ प्रेम के अनेकों सात्विक भाव उदय हो गए। इनके पिता और अन्य भक्तों के पूछने पर और कुछ न कहकर इन्होंने आज अजानगढ़ कामवन चलकर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। पुत्र वत्सल पिता श्री हरिलाल जी इन्हें अजानगढ़ ले आए। बाढ़ की कठिनाइयों को झेलते हुए ये कामवन अजानगढ़ पहुंचे। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके ये ऐसे प्रेम तन्मय हुए कि शरीर की सुधी ही जाती रही। आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह चली। बहुत देर के पश्चात जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेत्रों से अपने प्रियतम की रूप माधुरी का पान करने लगे। इनकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समय से बिछड़े दो प्रेमियों का आज प्रथम मिलन है। प्रेम के आवेश में ये अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए और शुचि अशुचि अवस्था में भी ध्यान भूलकर श्री राधा वल्लभ लाल को अपना भुजबंध में बांध लेने के लिए उनकी ओर लपके। ये शीघ्रता से निज मंदिर की देहली को पार किया ही चाहते थे। तब तक इनके पिताजी ने इन्हें अपनी गोद में उठा लिया। अपने आप को बंधन में देखकर ये उसी भावावेश में जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो। मैं राधा वल्लभ से मेटूंगा। मैं
निरखूंगा, अरे मैं उनके कोमल कोमल चरणों का स्पर्श करूंगा, मुझे छोड़ दो। उनकी छटपटाहट और प्रेम की उतावली को देखकर पिताजी ने प्यार से पुकारते हुए समझाया, बेटा, श्री जी से ऐसी अपावन दशा में थोड़े मिला जाता है। अभी तुमने स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा सत्कार भी तो नहीं हुआ है, तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुल की परंपरा में के अनुसार कोई भी गोस्वामी बालक बिना द्विजादि संस्कार और वैष्णवी दीक्षा के न तो श्री जी के मंदिर में प्रवेश कर सकता है और न उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल 9 वर्ष के छोटे से बालक हो, फिर यह सब कैसे हो सकता है? पिताजी की बात सुनकर आप शीघ्रतम उनकी गोद से कूद पड़े और उसी आवेश में बोले, अच्छा लो, स्नान तो मैं अभी किए आता हूँ। रही संस्कारों की बात, उन्हें आप चाहें जब कराइए, मैं तो प्रभु का दर्शन स्पर्श करूंगा ही। यूं कहकर आप बड़ी तीव्र गति से यमुना जी की ओर दौड़े और भीषण बाढ़ में कूद गए। 9 वर्ष के बालक की ऐसी प्रेम आसक्ति देखकर पिताजी का हृदय आनंद से बांसों उछलने लगा। उन्होंने पुत्र की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया और शीघ्र ही दीक्षित रीति से निज मंत्र का दान कर दिया। ये मंत्र श्रवण करते ही पुनः उसी प्रेमावेश में आ गए और तथा उसी प्रेमोन्मदमयी दशा उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने अनंत प्राणाधिक प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी के कोमल चरणों का स्पर्श करते ही उनके इनके शरीर में विद्युत सा संचार हुआ था। इनका शरीर दिव्य ध्रुति से चमक उठा। ये प्रेम मुग्ध होकर अपने प्रियतम के चरणों में लिपट गए और लंबी लंबी चुपकियां भरते हुए पावन प्रेमाश्रु से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। इनकी सब प्रेम मुग्धा देखकर पिताजी ने इनसे प्रभु के चरणों को छोड़ने की बात कही, पर ये छोड़ते ही न थे। तब स्वयं श्री हरिलाल जी ने इन्हें पकड़कर दूर किया। चरणों से दूर कर दिए जाने पर ये दोनों हाथों की अंजुलियां बांधकर विरहिणी की भांति फूट फूट कर रोने लगे। बालक रूपलाल का रोदन सुनकर वहां उपस्थित सहस्त्रों नर नारियों का हृदय भी भर आया। अंत में इनके बाबा श्री कमल नयनाचार्य जी ने इन्हें समझाया और आशीष दिया कि बेटा, तुम हमारे कुल के भूषण होगे। बाबा के वाक्य सुनकर ये लजा गए और शांत होकर एक किनारे पर जा खड़े हुए। पश्चात प्रसादी, चंदन, फूल माला, बीड़ी आदि देकर इन्हें डेरे पर भेज दिया गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक आप पिताजी के साथ कामवन में रहकर श्री श्री जी के दर्शन सुख लेते रहे। पश्चात कामवन में बरसाना होते हुए श्रीवन आए। मार्ग में बरसाने की साकरी खोर से होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी उनकी पालकी की ओर आता दिखा, जिससे सारे अंगरक्षक और कहार पालकी छोड़कर भाग गए। इससे इनके पिताजी घबरा उठे, पर परिणाम हुआ कुछ और ही। मतवाले गजराज ने पालकी के पास आकर बालक रूपलाल के चरणों का अपनी सूंड से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर चला गया। क्यों न हो, जिन संतों के पुनीत हृदय में राग रूप रहित ममता और स्नेह है, वह ऐसे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का झुक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है। श्री रसिक मुरारी जी
ने मुरारी जी को मतवाले हाथी को शिष्य बना डाला था। श्री प्रसिद्ध मुरारी जी ने तो मत वाले हाथी को शिष्य तक बना डाला था, जो पीछे महत गोपाल दास जी के नाम से प्रख्यात हुआ। इस घटना से इनके पिताजी खूब प्रभावित हुए और वे भली भांति समझने लगे कि यह बालक साधारण बालक नहीं है। अवश्य रूपलाल के हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का बड़ा चाव था। उत्तम आचार्य, ब्राह्मण कुल तथा धन धान्य संपन्न प्रतिष्ठित घर में उत्पन्न होकर भी आप स्वयं अपने हाथों श्री प्रिया जी के रास मंडली की सोहनी बुहारी लगाया करते थे। यदि कोई उनके इस कार्य को छोटा बताकर इससे निवारण करने की बात कहता तो आप झट कह देते, तो क्या गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र ने भावनांग मार्जनी श्याम अर्थात हे राधे, मैं आपके भवन के आंगन की मार्जनी हो सकूं, यह असत्य ही कह दिया है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने भी तो कहा है, कुंजनी दीजे सोहनी, क्या यह भी व्यर्थ है? इनके इन शब्दों से प्रस्फुटित होने वाली श्रद्धा, भक्ति और सेवा निष्ठा लोगों को निरंतर ही नहीं करती वर सेवा परायण बना देती है। सेवा की इस लगन ने इनमें केवल 11 वर्ष की ही अवस्था में एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी। ये सेवा करते चलते फिरते हर समय अपने सामने युगल सरकार का दर्शन किया करते। विद्याधन और विवाह संस्कार के पश्चात लगभग 20-21 वर्ष की अवस्था के उपरांत आपने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति प्रचार और भ्रमण में यात्रा में आपने श्री रामकृष्ण मेहता के घर, जो परम वैष्णव थे, प्रीतिवंश लगाकर 8 मास तक विश्राम किया। प्रीतिवंश लगातार 8 मास तक विश्राम किया। इनके सत्संग से मेहता जी कृतकृत्य हो गए। इन्हें गोस्वामी जी की कृपा से युगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन भी हुए। आपने ब्रजमंडल की भी अनेकों यात्राएं की। जिनमें से एक बार गोविंद कुंड गोवर्धन गिरिराज में निवास करते हुए आपने एक गिरिराज शिला का लगातार 6 मास तक आराधन किया, जिससे उस शिला से युगल किशोर का प्राकट्य हुआ, जो अभी भी राधा कुंड में विराजमान है। वहां श्री रूपलाल जी की बैठक भी है। आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय भारत की हुई। उस समय जब आप जीवों को भगवन मार्ग में लगाते हुए श्री प्रयागराज पहुंचे, तब वहां एक महात्मा ने इन्हें सिद्धिपद नारियल फल देते हुए कहा कि इसे खा लो, इससे आप में उनका सिद्धि का प्रकाश होगा। गोस्वामी जी ने उस नारियल को लेकर गंगा संगम में फेंक दिया और कहा, महाराज, जिस भगवान श्री कृष्ण की चरण कण कृपा और प्रीति की वांछा है, उसके लिए इन सिद्धियों का प्रलोभन का व्यर्थ ही नहीं बल्कि अहितकर भी है। मुझे कहीं नाटक चटक थोड़े ही दिखाना है जो मैं आपका नारियल रखूं। इनके इस उत्तर से वे निध महात्मा लज्जित हो गए। इस बहाने मानो आपने अपने भक्तों को सिद्धियों में न फंसकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण भक्ति ही करने का उपदेश दिया। पश्चात आप काशी होते हुए पटना आए। पटनम रामदास
वैष्णव का प्रेम में आग्रह और अपने प्रभु की आज्ञा मानकर आपने अब उनके घर में विराजमान युगल किशोर के श्री विग्रह को लेना स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी जाकर लीलाचल नाथ के दर्शन करके आप अत्यंत आनंदित हुए और प्रभु के महाप्रसाद की प्रत्यक्ष महिमा देखकर आपका हृदय प्रसन्नता से फूल उठा। पूर्व प्रांतों की यात्रा 4 वर्षों में पूर्ण करके जब आप श्री वृंदावन आ रहे थे, मार्ग में कुछ दिनों के लिए आगरा ठहरे। वहां आपने अपने शिष्य वैष्णव दयाल दास जी की पुत्री विष्णी बाई की बीमारी दूर की। यही विष्णी गुरु कृपा से आगे चलकर परम भक्त हुई। अस्तु। श्री हित रूपलाल जी गोस्वामी जी की इष्ट निष्ठा वृंदावनेश्वरी श्री राधा के चरणों में थी, अतः वे एक बार उनका दर्शन करने बरसाने आए। वहां गोस्वामी जी के अनुराग और भाव से प्रसन्न होकर स्वामिनी वृषभानु दुलारी श्री राधा ने उनका आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री स्वामिनी जी का दर्शन करके आप मुदित मन से गा उठे, बरसाना वर सिधु भाव बहु प्रहुरी ने सर से लीला चरित सुवारी भरियो भावुक डग दर से दलित रतन ता मध्य भाग परिकर जू भानु को रसिक जोहरी लखत तहाँ गम नाही आन को सती ते प्रजस कोटिक जू सब राधा सती जहें उदित है मंडल अखंड चित एक रस मोहन चकोर लखी मुदिन है। गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के केवल आचार्य ही नहीं पर एक सच्चे रसिक संत थे। उनका चरित्र ही उनकी इष्ट निष्ठा, प्रीति, भक्ति, सेवा, लगन, निष्प्रय भाव, दयालुता, लोक सेवा, निर्वेरता आदि का साक्षी है। इन्होंने अपने धर्म पालन के लिए श्री वृंदावन और अपने इष्ट आराध्य श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल जी का परित्याग करने में भी कोई हिचक नहीं की। गोस्वामी जी भक्त तो पूरे थे ही, साथ साथ विद्वान भी अच्छे थे। आपने अपने जीवन काल में अनेकों भक्ति ग्रंथों की रचना की, जिनमें से अब तक कोई 20 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। उनमें से कुछ एक के नाम दिए गए हैं। अष्टायाम प्रेम प्रबंध, मानसी सेवा प्रबंध, आचार्य गुरु सिद्धांत, नित्य विहार, गुण ध्यान, गोप्य केली, पद सिद्धांत, राधा स्तोत्र, गौतमी तंत्र के आधार पर ब्रज भक्ति और वाणी विलास इत्यादि। श्री परशुराम देव जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ था। वे परम रसिक महात्मा श्री हरिदास देव जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसो उपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसास्वादन में उन्हें अमित आनंद मिलता था। दूसरों को वाक्य अमृत पान कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवत उषा अनुवाद करने को बड़ा महत्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्म की खेती होती है, भगवान के भक्तजन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं होता, उसके किनारे हंस नहीं रहा करते। जिस मनुष्य में भगवान का प्रेम नहीं होता, उनके पास भक्तजन भूलकर भी नहीं जाते। परशुराम देव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपोमय था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपोमय था। विधि तक उनके दर्शन से प्रभावित हो जाना करते थे।
विधि तक उनके दर्शन से प्रभावित हो जाया करते थे। अजमेर के निकट सलेम शाह नाम का एक फकीर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मतावलंबियों को हे दृष्टि से देखता था। साधुओं पर अत्याचार करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे और कहीं अपनी सिद्धियों से वह उन्हें हानि न पहुंचा दे। महात्मा श्री हरिव्यास जी की आज्ञा से परशुराम देव ने उसके दंभ और पाखंड्य का अंत किया। जनता का उसके आतंक से परित्राण करके भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार किया। सलेमा बाद में उन्होंने राधा माधव के मंदिर का निर्माण करवाया और शहर का नाम परशुरामपुर रखा। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वालों को भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त हैं या ग्रस्त। वह एक बार एक ब्राह्मण ने उनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली। उसने उनसे माया त्याग की बात चलाई। संतों और भक्तों का चरित्र वैचित्र्य दूसरों के उपकार के लिए होता है। परशुराम देव ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी। केवल कौपिन धारण कर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए। थोड़ी ही देर में एक बंजारा आया। उसने अपनी संपत्ति उनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव की इस सिद्धि और प्रभाव से हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी। उनकी आज्ञा में प्राण तक निछावर करने को तैयार हो गए। परशुराम देव ने भगवान की रसमयी भक्ति से अनेकों जीवों का कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदांती सन्यासी के शिष्य ने उनसे घड़ा जल भरकर उनके सामने भेजा। उनके पिता का नाम विष्णुदास और माता का नाम उत्तमा था। उनके जीवन में बचपन से ही भगवान की कृपा से कुछ अलौकिक और परहितकारी सिद्धियां थी। उनका रूप अत्यंत आकर्षण और मनमोहक था। गांव वाले उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बाल्यावस्था से ही उनकी सिद्धि और ईश्वर भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सुदूर देशों में उनके दर्शन के लिए आने लगे। सुदूर देशों से उनके दर्शन के लिए आने लगे। वे जब छोटे से बालक थे तभी उन्होंने एक बनिए को भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त किया था। वह बड़ा संपन्न और कुलीन व्यक्ति था, पर कुष्ठ के कारण लोग उससे घृणा करते थे। उसे अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगा। वह जगन्नाथपुरी गया। भगवान के सामने उसने दृढ़ संकल्प किया, यदि मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूंगा। भगवान ने रात में उसे स्वप्न दिया, गोड़ा गांव में मेरे भक्त श्री नरहरि हैं। मेरे और मेरे भक्तों के स्वरूप में तनिक भी विभिन्नता नहीं है। तुम उनके चरणामृत पान से कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकोगे। बनिया प्रभु की प्रसन्नता और कृपा का सबल लेकर गुड़ो ग्राम जा पहुंचा। लोग उसके मुख से स्वप्न में भगवत साक्षात्कार और नरहरि देव की सिद्धि की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें
विश्वास ही न हुआ, पर बनिया तो भगवान और उनके भक्त की कृपा का अधिकार पत्र पा चुका था। उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण किया और नरहरि देव के चरणामृत से अपने उदरों की प्यास बुझाई। कुष्ठ रोग से उसे मुक्ति मिल गई। लोग नरहरि देव में श्रद्धा और भक्ति करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। नरहरि देव नित्य भगवान के चरित्रों और लीलाओं पर पद बना बना कर गाया करते थे। उनकी भक्ति में ही रात दिन तल्लीन रहते थे। यद्यपि उनका जीवन गुणों में सुचारू रूप से बीत रहा था, तो भी वृंदावन की निकुंज माधुरी से ने उनका मन संपूर्ण रूप से आकृष्ट कर लिया। वे ब्रज के लिए चल पड़े। यमुना जी के श्याम जल की लहरियों ने उनकी भावनाओं में भगवान श्री कृष्ण की श्यामता एवं श्रृंगार माधुरी भर दी। उन्होंने बालुका मकड़ मस्तक पर चढ़ा लिया। वे प्रेमोन्मत्त हो उठे। वे सोचने लगे कितनी पवित्र है यह भूमि। अरे, पंछीवट का सौभाग्य तो निराला ही है। श्री कृष्ण वहीं रात दिन रास किया करते थे। सामने रेती की रजत चंद्रिका में ही तो श्री चैतन्य आदि ने भगवान की दिव्य लीला का दर्शन किया था। वे आत्ममुग्ध थे। उन्होंने वृंदावन के मंदिरों पर भगवान के यश को दिग्दिगंत में फैलाने वाली गगन स्पर्शी पताकाओं को नमस्कार किया। वे भगवान की दिव्य छवि की झांकी के लिए ललाहित उठे। वृंदावन के कण कण में उन्हें उनके रमय रूप का दर्शन होने लगा। उनके अधरों पर रसमयी स्वर लहरियों में भगवान का प्रेमामृत उड़ेल दिया। रसिक नरहरिदास गाने लगे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोता भयो सावन को, अधरो सुजत रग हर। जड़ चैतन्य कुछ नहीं समझत, जित देखी तित श्याम खरे। विरह विहल संहार न तन की, घुमत नैन रूप भरे। करनी अकरनी दो विवि भूली, विधि निषेध सब हरे धरे। नरहरिदास जी भय बावरे ते प्रेम प्रवाह परे। वे गाते गाते मूर्छित हो गए। एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया। थोड़े समय के बाद उनको चेत हुआ। बुढ़िया के मुख से महात्मा रसदेव की बात सुनकर वे आनंद मग्न हो गए। पूर्व संस्कार जाग उठे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास जाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। उन्होंने महात्मा सरसदेव का दर्शन किया। गुरुदेव ने उन्हें एक उच्च कोटि के रसोपासक संत थे। वे स्वयं एक उच्च कोटि के रसोपासक संत थे। गुरुदेव ने उन्हें श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी का पूरा पूरा ज्ञान कराया। वे स्वयं एक उच्च कोटि के रसोपासक संत थे। इस समय नरहरि देव की अवस्था केवल 35 साल की थी। वे सरसदेव के विशेष कृपा पात्रों में से थे। संवत 1741 ईस्वी में नरहरि देव नित्य निकुंज लीला में लीन हो गए। श्री ललित किशोरी जी और श्री ललित माधुरी जी लखनऊ में उन दिनों नवाबों का बोलबाला था। वहीं शाह गोविंद लाल जी का परिवार जोहरियों में मुख्य था। गोविंद लाल जी की दूसरी स्त्री से शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल हुए। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। भारतेंदु जी के शब्दों में तो यह राम लखन की जोड़ी थी। पारिवारिक कलह के कारण दोनों भाई संवत 1913 ईस्वी में लखनऊ छोड़कर
वृंदावन चले गए। वृंदावन उन दिनों प्रेमी भक्तों का अखाड़ा हो रहा था। शाह कुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी की छाप से और शाह कुंदन लाल जी श्री ललित माधुरी की नाम से भगवान की प्रेम लीलाओं का गुणगान करने लगे। पद 10,000 से कम न होंगे। संवत 1917 ईस्वी में उन्होंने संगमरमर का एक अति विचित्र मंदिर बनवाना आरंभ किया और सन 1925 ईस्वी में इस मंदिर में श्री ठाकुर जी पधराए गए। श्री ललित किशोरी जी कार्तिक शक 2 संवत 19 ईस्वी को सशरीर श्री वृंदावन लीन हो गए। इन्होंने रास विलास, अष्टयाम और समय प्रबंधन संबंधी बड़े ही मधुर और प्रेमपूर्ण पद रचे। अपने बड़े भाई के गोलोक हो चुके श्री ललित माधुरी ने जितने पद रचे हैं उन सब में अपने नाम को न रखकर ललित किशोरी की ही छाप दी। उनकी भात और हरि भक्ति धन्य है। श्री ललित किशोरी जी की अलमस्ती का मजा भी उनका अपना है। श्री ललित माधुरी ने वृंदावन के दिव्य आनंद को किस उल्लास के साथ गाया। ललित किशोरी जी और नथुनी बाबा भक्तों में एक सखी संप्रदाय प्रचलित है। इसमें अपने को भगवान की आज्ञा का ही सखी मानकर और भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम सखा समझकर उपासना की जाती है। इस संप्रदाय का विश्वास है कि सखी भाव से उपासना किए बिना किसी को निकुंज सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त होता। भक्त प्रवर शाह जी और नथुनी बाबा ये दोनों सखी संप्रदाय में सर्वमान्य भक्त हो गए हैं। शाह जी वृंदावन में ललित निकुंज के मंदिर भीतर रहते थे और आप ललित किशोरी नाम से प्रसिद्ध थे। नाथुनी बाबा ब्राह्मण कुलभूषण थे। आप परम रसिक, निष्प्रय, सदा प्रसन्न और भगवान की रूप रस माधुरी में नित्य छके रहने वाले थे। वृंदावन में आप सखी भाव से रहते थे। भगवत सखी ही आपके प्रिय थे और भगवान राधा रमण ही परम आराध्य देव थे। आप सदा रथ धारण करते थे। इसी से नाथुनी बाबा के नाम से आपकी प्रसिद्धि हो गई। वृंदावन में एक प्राचीन मंदिर में कुंज में ही आपका सदा निवास था। 6 महीने बीतने पर एक बार कुंज द्वार खुलता था। उस समय वृंदावन के सभी भक्त महात्मा सखी जी का दर्शन करने जाते और उनके मुखारविंद से सुधा स्वादोपम माधुर्य रस की कथा सुनकर कृत होते थे। यही तो सत्संग की महिमा है जिससे भगवान की रस भरी कथा सुनने को प्राप्त होती है। एक बार नियमित समय पर नथुनी बाबा के कुंज का द्वार खुला। सभी संत महात्मा सखी जी के दर्शनार्थ पधारे। भक्तों के हृदय में प्रेम प्रवाह भजन का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। श्री राधा रमण के प्रसाद का पेड़ा लेकर वहां पधारे और सखी जी को प्रणाम करके बैठ गए। शाह जी और नथुनी बाबा इन दोनों भक्तों के समागम से भक्त मंडली बहुत ही संतुष्ट हुई। सभी चुप हो गए। ये दोनों ही महात्मा रागानुगा भक्ति में सदा ही निमग्न रहते थे। शाह जी को देखकर नथुनी बाबा नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से बोले, दारी आई क्या जीवन सफल करने में कोई पास न रखना। यह सुनकर शाह जी भी
प्रेम प्रवाह में बहते हुए बोले, हाँ जी, आपके पास आई हूं, अभिलाषा पूरी कीजिए। कोई दिलवर की डगर बताए दे रे, लोचन कुंज कुटिल भ्रुकुटी, कच कानन कथा सुनाए दे रे, किशोरी मेरी वाह की चित की साठ मिलाए दे रे, के रग रंगायो सब तन मन, ताकि झलक दिखाई दे रे। यह गीत गाकर साज जी पुनः बोले, कभी ललित कुमार कभी ललित कुंज में पधारो। बाबा बोले, यदि घोड़ा छोड़े तो। तात्पर्य यह है कि प्रियतम का आलिंगन सदा होता रहता है, फिर बाहर कैसे जाया जाए। बस इतना सुनकर शाह जी गदगद हो गए और पुनः प्रणाम करके लौट आए। ऐसे ऐसे महात्मा अब भी वृंदावन में विराजते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है। वे ही यह रस लूटते हैं। श्री नारायण स्वामी जी का जन्म सन 1986 में रावलपिंडी में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर हुआ। वे बाल्यावस्था से ही संतों और भगवत भक्तों में विशेष अभिरुचि रखते थे। उनका मन घर पर बहुत कम लगता था। वृंदावन की सरस महिमा की कथा सुनकर उन्हें समय समय पर रोमांच हो आता था। संवत 1920 में उनका मन भगवान की दर्शन माधुरी के लिए आकुल हो उठा। वे वृंदावन के लिए चल पड़े। भगवान का रूप ही ऐसा है कि एक बार भी उसका रसास्वादन करने वाला उन्हीं का हो जाता है। ब्रजभूमि में आते ही वृंदावन के प्रेम देवता श्री कृष्ण के लीला कुंजों का दर्शन होते ही उन्होंने सावधानी से अपने मन को समझाया, मूड अब तुम्हें कहीं और नहीं भटकना है। ब्रजराज कुंवर श्री कृष्ण के परिचय मात्र से ही तुम भवसागर के पार उतर जाओगे। इस समय उनकी अवस्था यौवन के प्रवेश द्वार पर थी। उनका रूप लावण्य अत्यंत मनोमोहक था। लोग उनकी सुकुमारता देखकर चकित हो जाते थे। उन्होंने जीविका निर्वाह के लिए लाला बाबू के मंदिर के कार्यालय में नौकरी कर ली। वे दिन भर काम करते थे और रात को रास लीला देखते तथा भगवान के रूप रस की सुधा पीकर मंदिरों में दर्शन करते और लौटने पर नित्य पद रचना किया करते थे। उन्हें भगवान का स्मरण सदा बना रहता था। वे मस्त होकर वृंदावन की गली गली में अपने प्रियतम दर्शन पान के लिए विचरण किया करते थे। उनके लिए स्तुति और निंदा समान थी। धूप और छाया की भेद दृष्टि का अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो चुका था। घनश्याम के प्रेमी तो होते ही ऐसे हैं। वे डंके की चोट घोषणा किया करते थे कि जब तक नंद कुमार दृष्टि में नहीं आते तभी तक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन कर सकता है। उनको देखते ही उनकी कृपा दृष्टि की शीतल ज्योत्सना में आते ही जीव ब्रह्म ज्ञान भूल जाता है। उनका मन भगवत साक्षात्कार की सुधा में सराबोर हो जाता है। वे कभी कभी विरहोन्माद हो गा उठते थे। नारायण स्वामी प्राय काशी घाट पर खपड़िया बाबा के घेरे में यमुना तट पर रहते थे। रास मंडलियों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। रासधारी उनके रचे पद गाया करते थे। कुछ के बाद उन्होंने पूर्ण वैराग्य ले लिया। वे बड़े सरल और उदार स्वभाव के थे। कभी धातु स्पर्श नहीं
करते थे। कामिनी कंचन की और दृष्टि उठाना महापातक मानते थे। वृंदावन की पवित्र भूमि पर वे कभी सोच नहीं करते थे। आचार विचार ध्यान रखा। उन्होंने ब्रज विहार नामक भक्ति रस के एक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें भगवान की लीलाओं का श्रृंगार रस से ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है। कहीं कहीं अनुभव में भी सरस पदों का दर्शन होता है। उनकी वाणी सर्वथा प्रेममयी और मधुर है। उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद और सरस हैं। वे सदा प्रेम सिंधु में निमग्न रहते हैं। श्री गोवर्धन के समीप फाल्गुन कृष्ण एकादशी संवत 1957 को कुसुम सरोवर पर उद्धव जी के मंदिर में उनका सदा के लिए लीला प्रवेश हो गया। वास्तव में वे महान रसिक थे। उनके पदों को पढ़ने से भगवती निष्ठा और भक्ति की अभिवृद्धि से में बड़ा बल मिलता है। शिव भक्त उपय दीक्षित भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत संप्रदाय परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्हीं में से एक अय्यप्पा अपय दीक्षित भी हैं। विद्वता की दृष्टि से उन्हें वाचस्पति मिश्र, श्री हर्ष एवं मधुसूदन सरस्वती के समकक्ष कहा जा सकता है। वे ये एक साथ ही अलंकारिक, व्याकरण और दार्शनिक थे। इन्हें स्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाए तो कुछ भी अतियुक्ति न होगी। केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्व साहित्य का एक दीप्तिमान नक्षत्र कह सकते हैं। मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल ईस्वी 1556 से 1657 तक भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इस समय में अलंकार, नाटक, काव्य एवं दर्शन सभी प्रकार के ग्रंथों का खूब विस्तार हुआ था। संभव है इस समय की राजनीतिक सुव्यवस्था ही इसमें कारण हो। अपय दीक्षित अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हुए थे। उनका जन्म सन 1550 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 1622 में। इनके जीवन में जिन साहित्यिक प्रतिभाओं का विकास हुआ, उससे देखकर चकित हो जाता है। इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रंग राजाधीर थे। ऐसे प्रकांड पंडितों के वंशधर होने के कारण इनमें अद्भुत प्रतिभा का विकास होना स्वाभाविक ही था। ये दो भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम अयान दीक्षित था। अपयान दीक्षित ने अपने पिता से ही विद्या प्राप्त की थी। पिता और पितामह से संस्कार अनुसार उन्हें भी अद्वैत मत की ही शिक्षा मिली थी। यद्यपि वे परम शिव भक्त थे, उनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम से भरा हुआ था। अतः शिव सिद्धांत की स्थापना के लिए वे ग्रंथ रचना करने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने शिव तत्व की विवेक आदि पांडित्य पूर्ण ग्रंथों की रचना की। इसी समय इनके समीप नर्मदा तीर निवासी श्री नरसिंह स्वामी उपस्थित हुए। उन्होंने उन्हें सचेत करते हुए अपने पिता के सिद्धांत का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने परिमल, न्याय, रक्षामणि और सिद्धांतोपदेश नामक ग्रंथों की रचना की। अपय दीक्षित के पितामह विजयनगर राजाधीरेश कृष्णदेव के आश्रित थे, किंतु सन 1563 ईस्वी में तालीकोट
युद्ध में के पश्चात उस राजवंश का अंत हो गया था। इस समय दीक्षित की आयु केवल 15 वर्ष की थी। इस राजवंश का अंत होने पर एक नवीन वंश का उदय हुआ जो तृतीय वंश के नाम से विख्यात है। इस वंश के मूल रूप रामराज, तिरुमई और वेंकटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंश के अंतिम दो नरपति अच्युत राज और सदाशिव के समय ही बहुत शक्तिमान हो गए थे। इनमें से रामराज और तिरुमलई के साथ महाराज कृष्ण की कन्या वेंडला और तिरुमाला का विवाह हुआ था। अच्युत का राजकाल ईस्वी सन 1530 से 1542 तक है तथा सदाशिव का 1542 से 1567 तक। तालीकोट के युद्ध में रामराज और वेंकटादि का देहांत हो गया था। अतः अब तीनों भाइयों में केवल तिरुमलई ही जीवित था। सन 1567 ईस्वी तक सदाशिव को नाम मात्र का सम्राट स्वीकार करते हुए राज्य का प्रबंध किया और अंत में उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया। तिरुमलई के 4 पुत्र थे। सन 1574 में उसकी मृत्यु होने पर उसका दूसरा पुत्र चित्रतिमंग या द्वितीय रंग सिंहासनारूढ़ हुआ और उसके पश्चात सन 1585 में सबसे छोटा पुत्र वेंकट या वेंकटपति राज्य का अधिपति हुआ। अप्यय दीक्षित इन तीनों नरपतियों में सभा पंडित थे। उन्होंने अपने विभिन्न ग्रंथों में इन राजाओं का नाम निर्देश किया है। इससे सिद्ध होता है कि अपयन दीक्षित का विजयनगर राज्य में बहुत सम्मान था। सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने अपने गुरु रूप से उनका वर्णन किया है। कुछ काल तक इन दोनों विद्वानों ने काशी में निवास किया था। अपयव दीक्षित शिव भक्त थे और भट्टोजी दीक्षित वैष्णव थे। तो वे दोनों ही शास्त्रज्ञ थे और अतः उनकी दृष्टि में वस्तुतः शिव और विष्णु में कोई था। काशी में रहकर दीक्षित दक्षिण में लौट आए। कहा वहां अपना मृत्यु काल समीप जानकर उन्होंने चिदम्बरम जाने की इच्छा की। उस समय उनके हृदय में जो भाव जागृत हुए थे उनको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किए। ज्योतिर्मयी मन से इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने जी के दर्शन करते करते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह उनकी जीवन व्यापनी साधना का ही फल था। मृत्यु के समय उनके 11 पुत्र और छोटे भाइयों के पुत्र नीलकंठ दीक्षित पास ही थे। उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकंठ पर ही प्रकट किया। उनका जो श्लोक अधूरा रह गया था उसकी उनके पुत्रों ने इस प्रकार पूर्ति की। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह असंभव नहीं है। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह असंभव नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम ही एक बार सुनने से नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।